गांव के किनारे एक पुराना जंगल था जहां लंबी घासों का एक विस्तृत मैदान फैला हुआ था। घासें इतनी ऊंची थीं कि उसमें से गुजरते वक्त लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूर रही हो। लोग उस घास के मैदान से दूर रहते थे क्योंकि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं। कहते थे कि जो कोई भी उस घास के मैदान में गया वह कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात के समय उन घासों के बीच से भूतिया आवाज़ें सुनी हैं, जबकि कुछ ने अजीब आकृतियों को घास के बीच से झांकते हुए देखा है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर युवाओं को उस घास से दूर रहने की चेतावनी देते थे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी चीज़ से मना किया जाए तो वह और भी आकर्षक लगने लगती है। रवि और उसका दोस्त मोहन, गांव के दो जवान लड़के, बहुत साहसी और जिज्ञासु थे। उन्होंने गांव के बाकी लोगों की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब चांदनी रात थी और गांव में हर तरफ सन्नाटा था, रवि और मोहन ने उस लंबी घास के मैदान में जाने की योजना बनाई। रात के समय जब सब सो रहे थे, वे दोनों अपनी टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर जंगल के किनारे पहुंचे। हवा में ठंडक थी और घासें धीरे धीरे हवा में लहरा रही थीं, जैसे वे किसी अज्ञात रहस्य को छिपा रही हों। रवि और मोहन ने अपनी टॉर्चें जलाईं और घास के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घास और भी ऊंची और घनी होती चली गई। उनके चारों ओर बस सरसराहट की आवाज़ें और टॉर्च की हल्की रोशनी में घासों की परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। कुछ समय तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक रवि को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। क्या हुआ रवि? मोहन ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। वे और आगे बढ़े, लेकिन इस बार मोहन को भी महसूस हुआ कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। रवि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं, मोहन ने कहा, लेकिन रवि ने उसे यह सोचकर शांत किया कि शायद यह उनका भ्रम हो सकता है। अचानक घास के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उन्होंने घास के बीच से किसी की परछाई देखी। वह आकृति लंबी और पतली थी और उसकी आंखें चमक रही थी। तुमने देखा? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन क्या था वो? रवि ने घबराते हुए कहा। तभी उस आकृति ने एक भयानक चीख मारी, जिससे घास के बीच से एक अजीब सी लहर उठी। घास अचानक हरकत करने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। रवि और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन घास ने उनके पैरों को जकड़ लिया। दोनों चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ घासों के बीच में दबकर रह गई। टॉर्च की रोशनी भी अब कमज़ोर हो गई थी और घास के बीच से कई आकृतियां निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगीं। वे आकृतियां इंसान की तरह दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। रवि और मोहन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन घास ने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में भय साफ झलक रहा था। तभी उनमें से एक आकृति ने कहा, जो इस घास के बीच आता है वह वापस नहीं जा सकता। घासों ने उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। दोनों चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई नहीं था जो उनकी आवाज़ सुन सके। घासों ने उन्हें पूरी तरह अपने में समा लिया। उनके चीखों की गूंज धीरे धीरे घास के सरसराहट में खो गई। सुबह हुई तो गांव के लोग रवि और मोहन को ढूंढने निकले, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घास के मैदान के पास उनकी टॉर्च और जूते मिले, पर वे खुद गायब थे। अब गांव में कोई उस लंबी घास के मैदान की तरफ देखना भी नहीं चाहता। कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लोग कहते हैं कि वह घास भूतिया है और जो एक बार उसमें चला जाए वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग आज भी उस रहस्यमयी घास के मैदान से दूर रहते हैं। वह घास अब भी हवा में लहराती है, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।